जगापुर है। जगापुर के माने जाने रंगबाजों में रंगबाज, गुंडों में गुंडा, 24 420 आप लोग के सामने जमींदार जगन्नाथ जाहिल आ रहे। बाबू साहब जयशंकर। जय शंकर जय शंकर। और कहिए पवन कुमार क्या हाल है? सरकार आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका दुआ है, आपके सहारे दाल रोटी हमारा भी चल रहा है। घर परिवार बाल बच्चों का क्या हाल है? सब कुशल मंगल है सरकार। बड़ी अच्छी बात है। जी मालिक। लेकिन ओ पवन कुमार जी सरकार। अबे तू तो जानता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। जी मालिक। मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार की कहानी क्या है? जी सरकार। लेकिन ये दूर दराज से आए हुए साथी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार की कहानी क्या है। जी सरकार। तो इन आए हुए भाइयों से मेरा फूल परिचय बता दे बेटा। बाबू साहब, मालिक और नौकर में भक्त और भगवान का रिश्ता होता है सरकार। क्यों नहीं? आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका नौकर। आपका नाम और परिचय बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा सरकार। अगर आप आए तो अपने मुखारबी से अपना परिचय आप खुद ही बता पवन दीजिए। कुमार वाह, मैं तेरे दिल और दिमाग का बड़ी तारीफ करता हूँ बेटा कि तू समाज के अंदर सम्मान करता है, कद्र करता है और इज्जत करता है। जी सरकार। अरे तेरे कहने का मतलब कि मैं अपना परिचय अपने दे दूं। जी सरकार। बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला देखने वाले भाइयों से सबसे पहले जयराम जी करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है जो कि आज आप लोगों का दर्शन हुआ। साथ ही साथ मैं अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना चाहता हूँ। जिला बिजनौर ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है। लोग मुझे जगन्नाथ जाहिल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मेरी पहली पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती के गोद से पैदा हुआ मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार के पैदा होने के बाद पंकज कुमार की मां सरस्वती ये दुनिया छोड़कर परमात्मा को प्यारी हो गई। साथियों, मैं घूमने टहलने वाला इंसान, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता। आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों और कहीं रहता हूँ। मैं सोचा मेरे ना रहने पे मेरे बेटे पंकज की देख रेख परवरिश कौन करेगा। यही सोच करके मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया। उस पत्नी का नाम पार्वती है। पार्वती के गोद से पैदा हुआ एक बेटा है जिसका नाम संतोष कुमार है। जी सरकार। लेकिन वे पवन कुमार जी मालिक। अबे मैं अपने बड़े बेटे पंकज की शादी किया, बड़े धूमधाम से किया। जी मालिक। अच्छे खानदान में किया, अच्छे दहेज के साथ किया और अच्छी सी बहू लाया हूँ। उस बहू का नाम कलजुगही देवी है। जी मालिक। और संतोष बिना मुझसे पूछे आछे अपनी शादी एक अनाथ, एक बेसहारा, एक बच्चलन लड़की से जाके मंदिर में शादी कर लिया। जी सरकार। उस बहू का नाम सावित्री देवी है। सावित्री देवी के गोद से पैदा हुआ मेरे पास एक नाती है जिसका नाम शिवम कुमार है। जी मालिक। लेकिन पवन कुमार जी सरकार। अभी आज 1 महीने से अबे मैं जिधर जाता हूँ, अबे लोग पहले देखते थे तो जय राम जी नमस्कार किया करते थे।
लेकिन आज 1 महीने से मैं जब गांव की तरफ जाता हूँ, चौराहे की तरफ जाता हूँ, तो लोग मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते हैं बे। अबे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे क्यों रूठे हैं। बाबू साहब, आपके ग्राम सभा वाले यही सोचते होंगे कि बड़े लड़के के जब शादी किए, बारात हम लोग बारात में गए थे, 100-200 रुपए विदाई पाए थे, अगर इसमें शादी करते बहुत बढ़िया खियौते पियौते बढ़िया बारातें जाए। सही बात तुमने कहा पवन कुमार, लेकिन पवन कुमार, हाँ सरकार, अबे आज मैं चल रहा हूँ संतोषवा के पास, अबे उसे समझाऊंगा कि बेटा मेरी बात को मान, अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे। अगर मेरी बात को मान लेता है तो ठीक है, अगर नहीं माना बे तो आज से बाप और बेटे में इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाएगी कि जिंदगी भर सरामजादे को घर में नहीं आने दूंगा। लेकिन चलो बेटा चलते हैं। चलिए। कैसे सरकार? भैया रे अकेले रही तो हमारा जियरा कुछ कहा है मास्टर, हमार मेहरारू कहा दहजरू का नाती नाचे गावे में मस्त हा, कुछ हमहू ध्यान दिया। हम कहे का चाहिए बताओ मास्टर, ऊपर बिजली के तार। कल भैया कैसे भचका था यार, कैसे भचका था। ये मालिक की देन है, मालिक। वाह, कमलेश भैया कहता ये सब पाप है। केकर बाप है हो? ऐसे बदुआ सब देवा ही करत थे, लेकिन बुजुर्गन तो आशीर्वाद लागा था। भैया नमस्ते। नमस्ते। और भैया सब छ बच्चा बा? अबे हट, 6 नहीं 12 यानी सब ठीक ठाक है, सब अच्छा है, बेहतर है। भैया का खाया के दिन में यार, एकदम चेहरा फूल ही आई बे यार। अबे क्या जख्मों को याद दिलाता है। एक बात ये बताओ। हाँ भैया। आए हुए भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, हाँ, इन सब से तुमने मेरा संगीती परिचय बताया? नहीं भैया। जब मैं मर जाता तब साले बताता। यही मिनट बताऊ भाई ना भाई। बता। अच्छा मरा इस पहले भैया तो कहीं बीच में मटकाए ली रहे ना भैया हो, ऐसी से अभी ने परिचय ना बताए। आप हमसे बड़ा है ना, हम आपसे जेठ है। तू पागल है गावे, तू मुझे भी पागल कर देगा। क्यों? तुझे ऐसा कहने चाहिए कि भैया आप उम्र में हमसे बड़े हैं और मैं आपसे छोटा हूँ। सही, आप छोटे हैं हम लहुरा ही। भैया हो, आप हमारे बड़े भैया हैं। अगर आप आए हैं तो अपने मुखारबिन से अपना परिचय आप खुद ही बता दीजिए। अच्छी बात है, जरूर बताऊंगा। इस प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल बुजुर्ग, हम उम्र साथी और बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, वह भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथी, मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं शहर बिजनौर गांव जगापुर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी हैं, बाबूजी का नाम श्री जगन्नाथ जाहिल है। मेरी माँ जी हैं, माता का नाम पार्वती है। राम जैसे बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम श्री पंकज कुमार है। माँ स्वरूप भाभी है, भाभी का नाम कलजुगही देवी है। हाँ, ये आ गए हमारे संदीप भाई के पवन कुमार भैया। यार मैंने भी अपनी शादी कर लिया। क्या यार भैया बताया ना यार, अकेले अकेले बियाह कैले है यार। पवन,
जी भैया। मैं जिस लड़की से शादी किया हूँ हाँ भैया। वो एक अनाथ एक बेसहारा लड़की थी। यहाँ तक कि पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी, अपनी जान को गंवाने जा रही थी। मौके पर पहुंचकर उसकी जान को बचाया और मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर उसे अपनी पत्नी बनाया हूं। मालिक की कृपा से सावित्री के कोख से जन्मा मेरा बेटा, मेरे बेटे का नाम शिवम कुमार है। हाँ, ये हमारे कृपा शंकर है, पढ़ लिख रहा है। और मालिक की शान देखिए, मेरा दूसरा अंश सावित्री के कोख में पल रहा है। जी भैया। हाँ? जी भैया। एक बात ये बताओ। हाँ भैया। जिस तरीके से मेरा घर मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, हाँ भैया। मैं मालिक से रात दिन यही प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, जिस तरीके से मेरा घर हमेशा खुशहाल रहता है उसी तरीके से सबका घर खुशहाल रखना। हाँ भैया। लेकिन आज मैं कई दिनों से ये देख रहा हूं कि मेरे बाबूजी कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। यही हम तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे नाराज हूं। भैया। यही हम सोचत नहीं है, बात हम तो कहे वाला रहे। का बात है बाबूजी, आजकल हमका तो का बहुत दूसरे निगाह से देखा था। चला ठीक है भैया, तो होते ही जात रहे जवन होए। ए भैया, आज हमारे बड़े बहुत कुछ मन कहत बा। क्या मन कह रहा बोल। ये कहा भगवान का लाख लाख शुक्र है आज हमारे सामने आ पाए। जैसे आई है भैया, वैसे बढ़िया से कोनो चीज हमका सुना हमारा जीरा खुशी हो जाए। मरवैया है का सारे। चल ठीक है, तेरी बात इनकार नहीं करूंगा। अच्छी बात है, आइए चंद समय में चंद लम्हों में। भैया ए मदन कब जब 14 अप्रैल आता है, जब भी 14 अप्रैल आता है तो बाबा साहब की जगह जगह पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, जयंती मनाई जाती है। उस दिन आंख से आंसू नहीं खून टपक पड़ता है दोस्त, कि काश अगर गरीबों के मसीहा बन के बाबा साहब ना आते तो हमें ये मुकाम बैठने को ना मिलता या समाज में बोलने के लिए ना मिलता। लोग हमारा आदर करने के बाद अनादर करते। आज इससे सबन कहना चाहता हूं, और बहुत बहुत आभारी है हम अपने घर मालिक के, जिन्होंने इस पार्टी को दोबारा आमंत्रित किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। कि आई हो या नीर पर से, कि आई हो या नीर पर से, कहत की छाती
की छाती फाटे बाबा के बयानवा हो कथनवा हो नयनवा से नीर बरसे। बोल को सुनकर आप आगे इसी पावन पवित्र धरती के रहने वाले हमारे गुंडा उनके बाबूजी जो कि संगीत के बहुत ही जानकार हैं, आपके कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार नहीं हम बच्चों के लिए या हमारे लिए आशीर्वाद आया हुआ है। हमको आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की धूल के समान है भैया, बहुत बहुत आभारी हैं। कहत की छाती फाटे बाबा के बयानवा हो नयनवा से नीर बरसे। वो माँ बाप धन्य है जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया। हम ऐसे माता पिता को प्रणाम करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं। हाँ 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा। हाँ 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा। अरे भीमा बाई की गोदिया में हे बाबल है जन्मवा कि राम जी राव खुशी मनावे आंगन खिला सुमनवा हो नयनवा से नीर बरसे। हेलो, ये आगे हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ फिर बोलो ये आगे हमारे बाबा साहब, हमें आपको हमारे आपके बीच में इतना बड़ा खजाना, इतना अनमोल खजाना, जिन्होंने रात दिन मेहनत किया, परिश्रम किया, अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, संविधान बनाए। कहा गया है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय आपने बिताया, संविधान को तैयार किए। बाबा साहब के साथ कैसा बर्ताव होता था आप जरा सुनिए। हाँ, स्कूलवा में मास्टर साहब और बाबा के बहुत सतावे। स्कूलवा में मास्टर साहब बाबा के बहुत सतावे। हाँ ये आगे हमारे स्कूलवा में मास्टर साहब बाबा के बहुत सतावे कि खड़िया मिट्टी छुअल न पावे। हम आप चाक जानते हैं कि खड़िया मिट्टी छुअल न पावे और बहुत दूर बैठावे कि पानी पियई न पावे। ऐसन रहन जमनवा हो नयनवा से नीर बरसे। यही हो अब नीर बरसे, पानी पिए न पावे ऐसन रहन जमनवा हो नयनवा से नीर बरसे। हेलो, कहना क्या है समय को देखकर। लंदन
देखो मैं बैठकर बाबूजी का इंतजार करता हूँ ठीक है भैया। और बाबूजी आज बता बाबूजी के चरणों में बेटे संतोष कुमार का हाँ ये आगे हमारे पवन देख रहे हो। हाँ भैया। इसके पहले बाबूजी जब भी आया करते थे बाबूजी से नमस्ते प्रणाम करता था तो आशीर्वाद देते थे। हाँ भैया। अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह प्यार करते थे। हाँ भैया। लेकिन आज बाबूजी जवाब नहीं दिए, आशीर्वाद नहीं दिए। बाबूजी आखिर जाने अनजाने में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या गुस्ताखी हुई जो आप इतने खफा हैं, आप नाराज हैं। मैं ये नाराजगी का कारण जानना चाहता हूं बाबूजी। क्या कहा संतोष? मैं क्यों नाराज हूं? नाराजगी का कारण जानना चाहता है तो सुन मेरी बात को। मन में सोचा बिचारा ना संतोषवा तू, ताक परिवार में तू लगा ही दिया। घर में रहना अगर मान में आना, मार कर अपनी बीवी को दे दूं भरा। तूने अपने मन में जरा सा भी सोचा विचारा नहीं, अपनी मनमानी एक अनाथ, एक बेसहारा, एक बदचला लड़की से जाके मंदिर में शादी कर लिया। तूने मेरा और मेरे खानदान का बहुत बड़ा अपमान किया है। ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बीवी सावित्री को घर से मार के भगा दे। हाँ ये आगे हमारे जिसके मांग में मैं सिंदूर भरा हूं, भगवान को साक्षी मानकर जिसे अपनी पत्नी बनाया हूं, अर्धांगिनी बनाया हूं, उसे कैसे मार के भगा दूं? जरा सोचो बाबूजी। सावित्री गर्भवती है, ऐसी स्थिति में वो कहां जाएगी? ऐसी दशा में कहां जाएगी? कौन उसका दामन थामेगा? मैं क्या ठेका नहीं लिया, कहां जाएगी, कहां रहेगी, क्या खाएगी? मैं घर का मालिक हूँ, घर का गार्जियन हूँ। मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही होगा। मेरी बात को नहीं मानेगा नहीं बाबू। तो सुन मेरी बात को। बात को अगर हमारे नहीं मानना, लेकिन परिवार घर से अभी जा चला। ए जगन्नाथ तुम सबको अरे कुछ भी लगे, देखना सकल तेरा महापाप है। नहीं मानेगा। अगर मेरी बात नहीं माना तो ठीक है, अपना परिवार लेके मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। और एक जगन्नाथ तुम सबको कुछ भी नहीं देगा, तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। पवन
बाबूजी कह रहे हैं अगर मेरी बात को नहीं मान रहा है हाँ भैया। तो मेरा घर छोड़ दे, अपनी बीवी अपने बच्चों को लेके यहाँ से चला जा। बाबूजी इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बता क्या मैं बाबूजी का औलाद नहीं हूं? इनके जिगर का टुकड़ा, इनका खून नहीं हूं? क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? सब कुछ है भैया। क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? अबे पनवा क्या समझा रहा रे? हाँ भैया। अबे जब तक मैं हूँ इस घर में जो कहूंगा वही होगा। अगर मेरे खिलाफ कोई भी चलेगा तो इसे घर में रहने नहीं दूंगा मैं। भैया देखा या घरे में तू इनका औलाद है, तो हिस्सा है पूरा है भैया हो। अपने अधिकार बिना बाबूजी से लड़ाई लड़ा, अपन हक ले बाबूजी से। क्या कह रहा है कि अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ता है? तो ठीक है दोस्त, आज अपने अधिकार अपने हक के लिए बाबूजी के सामने आवाज जरूर उठाऊंगा। बाबूजी जब आपका ये अटल फैसला है, आपका ये आखिरी अटल फैसला है, तो मेरी भी बात सुनिए कि मेरा निर्णय क्या है। कि मेरी मैया अगर मुझसे कहे देखिए लेके परिवार अपना चला जाऊंगा, कि आपके कहने से हो कि आपके कहने से कुछ अब होगा नहीं, बिन माँ के कहे घर से मैं जाऊं नहीं, आपके कहने से बाबूजी अगर इस बात को मेरी जन्म देने वाली माँ मुझसे कह दे कि बेटा संतोष तेरे बाबूजी तुझसे खफा है, नाराज है, अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर ये घर छोड़ दे, तो मैं वादा कर रहा हूं बाबूजी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी इस घर से कदम को नहीं बढ़ाऊंगा। कहा तेरी माँ पार्वतिया कहेगी तब जाएगा? अरे आ पवनवा हराखोर, अबे सुन रहा बे, कह रहा कि मेरी माँ कहेगी तब जाऊंगा। हाँ। अबे मेरी बिल्ली मुझी से मैं मैं आओ। लेकिन बे अगर ऐसी बात है तो जा